जैसे हमने ADDIE और अश्योर मॉडल किए थे जो कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के मॉडल थे, वैसे ही डिक एंड कैरी का मॉडल है, बहुत फेमस है। आजकल काफी क्वेश्चन इस मॉडल से आते हैं, पहले ADDIE और अश्योर से ज्यादा देखने को मिलते थे। इनफैक्ट एक जगह पे क्वेश्चन आया हुआ था कि ADDIE और डिक एंड कैरी के मॉडल में क्या डिफरेंस है मेजर। सो एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि डिक एंड कैरी के मॉडल में आपको हर स्टेप पे फॉर्मेटिव असेसमेंट या इवेल्युएशन लगा लीजिए, सो फॉर्मेटिव असेसमेंट देखने को मिलती है, वो बात आप याद रखिए। दूसरा, इसको सिस्टम्स अप्रोच मॉडल भी बोला जाता है। 1978 में डेवलप किया था वॉल्टर डिक, WALTER, वॉल्टर डिक एंड लाओ कैरी ने, LOU, ओके। सो लाओ कैरी ने इसको दिया था, अपनी बुक उन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है द सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें इसको पब्लिश किया था। बेसिकली ये बेस्ड है किस पे, कि एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने पे, यानी कि बेस्ड ऑन एजुकेशनल मॉडल ऑफ ब्रेकिंग इंस्ट्रक्शंस इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो ये 6 फेजेस और 10 स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत जगह पे आपको 9 स्टेप भी लिखे हुए मिलेंगे, सो 9 या 10, बट 10 मेजरली, मेजॉरिटी ऑफ जगह पे, ऑथेंटिक जगह पे आपको 10 स्टेप्स मिलेंगे। अब वो 10 स्टेप कौन से हैं और 6 फेज कौन से हैं? फेज तो बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बट स्टिल फेज से आपको मोटे तौर पे आइडिया हो जाता है, ओके। सो फेज में है डिजाइन, अगेन डिजाइन, एनालिसिस, डेवलपमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रिवीजन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। सो फॉर्मेटिव, समेटिव दोनों तरीके का असेसमेंट इवैल्यूएशन इसमें इंक्लूडेड है। मेजर गोल इसका रहेगा कि आप इंस्ट्रक्टर को इंप्रूव करें। सो मेजर गोल इज टू इंप्रूव द इंस्ट्रक्टर, ताकि वो बेटर तरीके से इंस्ट्रक्शंस को बना पाए। इसके अलावा 10 जो है वो स्टेप्स हैं, वो लिख लीजिए, वो आपको सीक्वेंस में पता होने चाहिए। पहला है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स, दूसरा रहेगा कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, एनालाइज द लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट, तो एनालाइज लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। फोर्थ रहेगा राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, जो आपको बनाने हैं। देन फिफ्थ रहेगा आपका डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपको डेवलप करना है। इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, तो 6th स्टेप विल बी डेवलप इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी। 7th पे रहेगा डेवलप एंड सिलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। देन 8th है डिजाइन एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन रिवाइज द इंस्ट्रक्शंस। 9th एंड 10th विल बी डिजाइन एंड कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो फॉर्मेटिव, समेटिव इसके अंदर एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड है, वो बात आपको याद रखनी है। सो ये इसके बारे में मेजर इंफॉर्मेशन है जो आपको नोट्स में ऐड करनी है। बेटर रहेगा आप ऐसे नोट्स में ऐड कर लीजिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बोला था और मैं अभी बार बार भी बोलती हूँ कि इस तरीके से नोट्स बना लीजिए। बनाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए और बहुत अच्छे से आपके नोट्स भी बन जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स जो है वो याद भी हो जाएंगे, ओके।